नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम चौपाल में आज बात करेंगे आने वाले बजट को लेकर। इस बजट से लोगों की उम्मीदें क्या है, ये अंतरिम बजट में क्या क्या चीज़ें पेश होंगी, उस पर बात करने के लिए रियल इस्टेट से जुड़े यहाँ पर एक्सपर्ट मौजूद है, फाइनेंशियल मौजूद है, इन्वेस्टर्स मौजूद है, बिल्डर्स मौजूद है, एसोसिएट मौजूद है। सबसे पहले हम बिल्डर से बात करते हैं कि किस तरह से देख रहे हैं कि इस बजट में क्या उम्मीदें हैं इनकी, कि इस बजट में इनको क्या लाभ मिलेगा, किस तरह से ये देखते हैं। सर, ये आने वाला बजट 1 फरवरी को बजट आने वाला है, किस तरह से देखते हैं कि अंतरिम बजट है ये? सबसे पहले तो मैं इस बजट का जो है स्वागत करना चाहूँगा और यही उम्मीद करूँगा कि सरकार रियल एस्टेट व्यवसायियों को कई तरह की छूट दे। जैसे कि आप देख रहे हैं वर्तमान में जो लोन की जो आवासीय लोन की जो ब्याज की दरें काफ़ी बढ़ी हुई हैं, तो इन दरों को कम किया जाए, प्लस बिल्डर के लिए कई सुविधा संसाधनों को मौजूद करा जाए, जिससे हम लोग एक अच्छे एनवायरनमेंट में और अच्छे तरीके से काम कर सकें। और सकारात्मक उम्मीद है कि बजट हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बजट को लेकर उम्मीदें तो हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, इन्वेस्टर्स के तौर पर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, इस बार बजट में क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की सरकार से? ये अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है इस दूसरे सरकार की कार्यकाल का। देखिए, ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट तो अपनी जगह पर है, पर सरकार से इतनी ही गुजारिश करूंगा कि जो ये अपना रेरा है, रेरा में जैसे कि मान लीजिए जो इन्वेस्टमेंट है और टाइम से पोजीशन अगर नहीं मिल पा रहा है, कस्टमर काफ़ी परेशान हो रहे हैं इन चीज़ों को लेके, तो इतनी ही गुजारिश रहेगी कि जो है थोड़ा सा अगर उनकी कोई कार्यवाही है तो वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग में ना रख के उसको थोड़ा सा जल्दी करके प्रयास करें, ताकि इन्वेस्टर का जो फेथ है, विश्वास है अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेके, अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, वो बरकरार रहे। तो सरकार से यही उम्मीद करूँगा कि जो उनकी शिकायतें हैं तो उन पर थोड़ा सा गौर किया जाए और उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। देखिए, बिल्कुल बजट को लेकर बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। किस तरह से देख रहे हैं कि इस बार जो बजट आ रहा है इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए? रियल इस्टेट से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ें देखते हैं? देखिए, ये एक इंटरिम बजट है, ये फुल फ्लेज बजट नहीं है। तो ये जो अगली सरकार जो आएगी, ये केवल इसलिए ये बजट लाया जा रहा है कि तब तक सरकार चल सके। तो इसमें बहुत सारी उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि इंटरिम बजट है अगली सरकार तक। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम अगर रियल इस्टेट की बात करें, हाउसिंग लोन की बात करें, तो इसमें गवर्नमेंट जो है आवास के लिए, लोगों के आवास के लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी है और बहुत सारी स्कीम ला रही है। तो जो इंटरेस्ट है और जो मूल है, उस पर एक टैक्स बेनिफिट देना चाहिए। अभी तक जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब पुरानी स्कीम और नई स्कीम को लेके आ गए हैं, तो लोगों ने क्या किया है कि अब पैसा हमारे पास ज़्यादा है, इसलिए नई स्कीम में लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं। लेकिन उससे नुकसान ये हुआ है कि जो फोर्स सेविंग होती थी, जो एटीसी में होती थी, जो इंश्योरेंस में होती थी, जो म्यूचुअल फंड में होती थी, वो ख़त्म होती जा रही। क्योंकि ये जो पैसा आता था, चाहे इंश्योरेंस का पैसा हो, चाहे म्यूचुअल फंड का पैसा हो, ये गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है और इसमें छूट देना बहुत ज़रूरी था, जो एकदम से हटा लिया गया है। और एक ही स्कीम होनी चाहिए, नई और पुरानी नहीं होनी चाहिए। और हाउसिंग लोन पे थोड़ा सा और रिलैक्सेशन देना चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट में कमी करनी चाहिए, और यही उम्मीद है गवर्नमेंट से। इंटरिम बजट है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद की भी नहीं जा सकती। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अंतरिम बजट की वजह से ज़्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती, लेकिन ये ज़रूर है कि जो पुराने जो नियम है और अभी के जो नियम है, तमाम चीज़ों में बदलाव करने की बात कही गई, हाउस टैक्स में छूट देने की बात कही, ये उम्मीदें रखी गई। यहाँ पर हमारे साथ एसोसिएट भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किस तरह से देख रहे हैं अंतिम बजट पेश होने जा रहा है और लंबे समय से लगातार ये दूसरी बार सरकार है, क्या लगता है इस बजट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या उम्मीदें हैं आप लोग? कुछ सुझाव हैं मेरे, जैसे कि रियल इस्टेट को एक इंडस्ट्री का दर्जा होना चाहिए। अगर रियल इस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा मिलता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो एक लोन लैंडिंग होती है वो कम होगी। उससे नए नए प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी आएंगे और वो तैयार होंगे, और इससे आम जो जनमानस है, आम उपभोक्ता है, उसको कहीं ना कहीं एक कम प्राइस में अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी। क्योंकि अभी लोन की दरें बहुत हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर रियल इस्टेट है। सबसे ज़्यादा रोजगार यहाँ मिलते हैं, सबसे ज़्यादा कहना चाहिए डिफरेंट इंडस्ट्री के डिपेंडेबिलिटी रियल इस्टेट के ऊपर है। लेकिन रियल इस्टेट को एक औद्योगिक दर्जा दिए जाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर अभी जो भी व्यक्ति हाउस लोन लेता है उसको 2 लाख रुपए की बचत 80G के तहत इसमें मिलती है। तो आज फ्लैट्स की कीमतें बढ़ रही हैं, आज दुकानों की कीमतें बढ़ रही हैं,
तो हमें कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। 2 लाख से इसको थोड़ा बढ़ाया जाए तो इससे और ज़्यादा टैक्स रिबेट में आम उपभोक्ताओं को इससे आसानी मिलेगी। यही हमारी सरकार से इसमें गुजारिश है, बजट में इन चीज़ों को शामिल किया जाए। देखिए यहाँ पर और कई लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से उम्मीदें कर रहे हैं बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को? उम्मीदें देश की जीडीपी को बढ़ाने में रियल एस्टेट का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन जिस तरीके से छोटे रियल एस्टेट के व्यापारी हैं, एक बड़ी अच्छी पिक्चर दिखाई जाती है कि रियल एस्टेट मतलब बहुत दौलत। बस सच्चाई ये है कि उतना पैसा छोटे व्यापारियों के जेब में आता नहीं है। तो कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जाए, आप लोग बेहतर समझते होंगे, कि प्रैक्टिकली छोटे व्यापारियों को भी इससे लाभ हो। बड़े व्यापारी तो झेल जाते हैं या समझ जाते हैं, मगर ये छोटे व्यापारी जो हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। तो कुछ इस तरह के नियम कानून बनाए जाएं इस बजट के अनुसार, इस बजट में, कि जैसे हम लोग का जो सहयोग होता है देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए, उसका कुछ लाभ हम लोग को भी मिल पाए। देखिए यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। किस तरह से देख रहे हैं बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को? देखिए, बजट की जो उम्मीदें क्या क्या है आपकी? मैं वही बता रहा हूँ आपको। जो बजट की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मिडिल क्लास तबका है वो इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा करता है। उसको एक चाह होती है कि कहीं ना कहीं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे और सिक्योर भी रहे। तो गवर्नमेंट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि जो मिडिल क्लास है, जो अपनी मेहनत की कमाई अर्न कर रहा है और वो कहीं ना कहीं आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, ये सोच के कि वो उसके बुरे वक्त में कहीं ना कहीं काम आएगा, वो एक घर बनाएगा। तो उसकी सिक्योरिटीज़ को लेके गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए। चाहे वो अथॉरिटीज़ हैं, प्राधिकरण बहुत सारे बना दिए, वो एग्जीक्यूशन होना चाहिए और एक यकीन आना चाहिए इस बात को लेके इन्वेस्टर्स में, मिडिल क्लास खास तौर पे, क्योंकि वो उतना पढ़ा लिखा तबका नहीं है। वो रॉ है एक तरीके से। वो उसको किसी ने समझा दिया कि भाई साहब ऐसे होता है, ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा। तो एक ठीक प्रचार प्रसार भी हो इस बात के लिए कि आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर है और वो कहीं नहीं जा रहा है और आपके वक्त पे काम आएगा। जिस मोटो के तहत उसने किया है उसके वक्त पे काम आए इस चीज़ को। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट इस दिशा में और भी प्रयास करके काम करे और एक जागरूकता आए लोगों में कि वो इन्वेस्टमेंट उनका सिक्योर है, ये बात आनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पे तमाम लोग थे, जो बिल्डर थे, एसोसिएट थे, एक्सपर्ट थे, सभी ने अपनी अपनी राय दी कि इसमें तमाम तब्दीली होनी चाहिए। मिडिल क्लास के लिए भी उनको प्लान लाना पड़ेगा। जो टैक्स है, जो हाउस टैक्स है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बदलाव लानी चाहिए। तो तमाम इनकी उम्मीदें इस बजट में उम्मीदें बनी हुई है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उसको भी हम ले लेंगे तो ऐड कर देंगे, बाइट ले लेंगे। एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के हैसियत से मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। आम उपभोक्ता अपनी पूंजी जब इस इंडस्ट्री में लगाता है तो उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन टैक्स कलेक्शन में जा रहा है। जैसे यदि हम बात करें छोटी मोटी दुकानों को जो लोग परचेज करने आते हैं, ऑफिसेस को परचेज करने आते हैं, तो उसमें 12% जीएसटी है और 7% यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी है, 1% कोर्ट फीस है। तो सपोजिंग कोई व्यक्ति अगर 1 करोड़ की दुकान खरीद रहा है तो उसको 20 लाख रुपए टैक्स में जा रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे आम आदमी में और सकारात्मक भाव आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में निवेश के अवसर आएंगे। टैक्स थोड़ा कम होगा लेकिन निवेश के अवसर ज़्यादा आएंगे।